नारायण नारायण हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मे प्रणतः केशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। आज हम स्वाम्भु मनवंतर की कथा का प्रारंभ करने वाले हैं। वर्तमान कल्प जो है श्वेत 12 कल्प, जैसा मैंने बताया कि इसमें भी 14 मनवंतर हैं। ये 7वां वैवस्वत मनवंतर चल रहा है। तो जो पहला मनवंतर था उसका नाम था स्वाम्भु मनवंतर। उसमें स्वाम्भु मन और शतरूपा प्रकट हुए थे। तो स्वाम्भु जो मन शतरूपा थे उनके 3 पुत्रियां थीं, सबसे बड़ी आकुच, देवहूति और प्रसूति, और 2 पुत्र भी थे, उत्तानपाद और प्रियव्रत। तो जो उनकी बड़ी लड़की आकुच थी उसका विवाह रुचि प्रजापति के साथ हुआ था। रुचि भी ब्रह्मा के मानसपुत्र कहे जाते हैं, मानसपुत्र कहे जाते हैं। तो आकुच और रुचि का विवाह इस शर्त के साथ हुआ था कि जो पहली संतान होगी उसको नाना ले लेंगे और जो दूसरी संतान होगी माँ बाप की रहेगी। तो आकुति और रुचि के बीच में यज्ञ और दक्षिणा पैदा हुए। ये बालक और बालिका का जोड़ा था। यज्ञ, ये यज्ञ भगवान विष्णु स्वयं थे, ये भगवान विष्णु स्वयं थे। और जो दक्षिणा थी वो साक्षात लक्ष्मी की अवतार थी। ये भाई बहन के रूप में एक ही कोख से उत्पन्न हुए। विवाह की शर्तों के अनुसार, विवाह की शर्तों के अनुसार जो पुत्र था यानी यज्ञ भगवान, उनको स्वाम्भु मन में ले लिया। और जो कन्या दक्षिणा थी, जो कन्या दक्षिणा थी उसको जो है रुचि प्रजापति में ले लिया। रुचि और आकुच पास रह गई। कालांतर दोनों बड़े हुए। फिर ईश्वर की प्रेरणा से दोनों तो थे, एक लक्ष्मी विष्णु, ये तो दिखाने के लिए भाई बहन मर गए थे। फिर दक्षिणा की शादी जो है वो यज्ञ से हुई। यज्ञ माने साक्षात विष्णु के साथ हुई। ये यज्ञ वही हैं जिन्होंने जाम नाम के 12 पुत्रों को उत्पन्न किया, जिन्होंने बहुत लोगों का कल्याण किया। यही यज्ञ पुरुष भगवान हैं, यही यज्ञ पुरुष भगवान हैं जिनके ऊपर खुश होकर के स्वाम्भु मन इनको हरि नाम से पुकारा था। हरि का नाम अभी मैंने कहा हरि शरणम हरि शरणम, इन्हीं यज्ञ पुरुष का नाम हरि है, पुकारा था। और इन्होंने बहुत लोगों का उद्धार किया। तो ये भगवान का स्वाम्भु मन कि यहाँ ये इस प्रकार से अवतार हुआ। ये एक पुरुष और दक्षिणा का अवतार है। ये आकुच के द्वारा हुआ। अब जो कन्या एक थी देवहूति, किसकी? मन शतरूपा की। ये कन्या का विवाह तो हो गया आकुति का रुचि प्रजापति के साथ में, और उसकी मैंने बता दिया कि यज्ञ पुरुष और दक्षिणा पैदा हुई। अब जो दूसरी कन्या थी उसका नाम था देवहूति। अब उसके विवाह के बारे में चिंतित रहने स्वाम्भु मन कि हम इसकी शादी कहाँ करें, कैसे करें। अब उसके तरफ दूसरी तरफ चलिए। ब्रह्मा जी के छाया से एक ऋषि पैदा हुए थे, उनका नाम था करदम। उनका नाम था करदम। करदम ऋषि तपस्या करते थे सरस्वती नदी के किनारे पर, और वहीं सरस्वती नदी के किनारे पर जहाँ पर बिंद सरोवर है इस समय, करदम ऋषि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान के आंसू गिरी पड़े थे सरस्वती नदी किनारे, इसीलिए उसको बिंद सरोवर कहते हैं। तो वहीं करदम ऋषि तपस्या करते थे। काफ़ी दिन तपस्या किए, सब कुछ किए। उसके बाद
उनके भी दिमाग में बात आई कि मेरी शादी हो जाए तो अच्छा था, मेरे भी बाल बच्चे होते, एक दिमाग में बात आ गई। उसके बाद फिर उन्होंने तपस्या किया, फिर उन्होंने ब्रह्मा की आराधना किया, ब्रह्मा प्रकट हुए, कहें हम ऐसा चाहते हैं। कहें ठीक है, ये मेरी प्रेरणा से ही आपको ऐसा आभास हुआ कि हमको हमारी शादी होनी चाहिए, होनी चाहिए। उसके बाद फिर उनको कहा गया ब्रह्मा ने कि कल नहीं परसों स्वाम्भु मनु आपसे अपनी कन्या का विवाह करने के लिए आएंगे और उस कन्या को स्वीकार कर लेना। यानी कि स्वाम्भु मन की कन्या देवहूत का विवाह आपके साथ होगा। अब परसों आएंगे। उसके बाद संयोग की बात थी, स्वाम्भु मन ब्रह्मा के कहने पर उन्होंने कहा परेशान मत हुई, कर्दम ऋषि शादी करने के लिए तैयार हैं, जाओ तुम उनको कन्या अर्पित कर दो। तो स्वाम्भु मन और स्वरूपा रथ पर बैठा करके अपनी कन्या को, और कहाँ रहते थे स्वाम्भु मन? यही ब्रह्मावर्त देश, ब्रह्मावर्त देश में रहते थे। ब्रह्मावर्त से वो कहाँ पहुँचे? बिंद सरोवर, सरस्वती नदी के किनारे जहाँ कर्दम ऋषि रहते थे, वहाँ पहुँचे। अब इच्छा तो उनको थी शादी करने की, बाल बच्चे हो जाएं। जब शादी करने की नौबत आई तो लड़के तो है ही हैं, उन्होंने कहा ऐसा है कि शादी तो हम करेंगे, लेकिन तभी तक हम पत्नी धर्म का निर्वहन करेंगे जब तक कोई संतान न हो जाए। संतान होने के बाद मैं संन्यास लेकर तपस्या करने चला जाऊंगा हिमाचल पर। कहीं चलिए कोई बात नहीं, बड़ी मतलब कि ये बात उन्होंने सच रखी थी। किसने? कर्दम ऋषि ने। कर्दम ऋषि ये शर्त रखी किसी तब हम शादी करेंगे। उसके बाद शादी हो गई। अब वहाँ पर महाराजा स्वाम्भु मन की कन्या, राजर्ष की कन्या, कौन? एक झोपड़ी वाले ब्राह्मण, न रहने का खाना, न ठिकाने का रहना, जमीन पर बिछाने के लिए बिस्तर नहीं। अब वहाँ पर एक राजकन्या पहुँच गई पत्नी के रूप में। तो महाराजा मन ने अपनी कन्या की व्यवस्था के लिए बहुत सारे सामान भेजे, बहुत सारे सामान भेजे, और उसी का नाम दहेज है। कोई बड़ा आदमी, राजा महाराजा गरीब ब्राह्मण के यहाँ शादी करता था तो अब उस सुपास के लिए, सुविधा के लिए दहेज कुछ व्यवस्था करता था, देता था, उसी का नाम दहेज है। वही बाद में परंपरा में बदल गया। तब गरीब को अमीर दहेज देता था, अब अमीर ज़्यादा दहेज लेता है, बल्कि गरीब को दहेज नहीं मिलता है। उसको लड़की मिल जाए खुश हो जाएगा, लेकिन बड़े आदमी को लड़की भी चाहिए, दहेज भी चाहिए, उल्टा हो गया। उसके बाद फिर दिया तो सब कुछ स्वाम्भु मनु ने अपनी कन्या देवहूति को, लेकिन देवहूति अब तो ब्राह्मणी हो गई, क्षत्रिय कन्या, रजोगुणी की संतान, अब वो ब्राह्मण की बहू हो गई। उसने जो भी सामान मिला था अपने मायके से उसको तिरस्कृत कर दिया, किसी का उपयोग नहीं। उसके पति जैसे रहेंगे, जमीन पर सोएंगे, जमीन पर सोएगी, जिस रूप में वो रहेंगे उसी रूप में रहेगी। काफी समय बीता, हजारों वर्ष बीत गए, कोई संतान नहीं हुई। तो देवहूति ने कहा कि महाराज काफ़ी समय बीत गया, हमारी आपकी शादी हुई, लेकिन अभी ने दाम्पत्य जीवन का निर्वहन नहीं किया और न कोई संतान हुई। कहना हाँ बात तो सही है। अब उस समय तक वो जो देवहूति दुबली पतली कांटे हो गई थी, जैसे इसको अब राजा की कन्या पड़ गई वहाँ पर, उसकी स्थिति न साबुन की व्यवस्था, न तेल की व्यवस्था, न मतलब कि श्रृंगार की व्यवस्था, एकदम शुद्ध ब्राह्मणी। कहना ऐसा है, अब हम अपने तपोबल का प्रभाव दिखाएंगे। तपोबल को कहन ये तालाब है, जाओ उसमें तो स्नान करो, वही बिंद सरोवर स्नान करो।
जाओ। अब अंदर गई वहाँ स्नान करने के लिए। अब उस तालाब में नाना प्रकार की अप्सराएं, उसको नहलाया धुलाया, सब बाहर निकली जो एकदम सबने श्रृंगार कराया। उसमें से एक विमान निकला जिसमें सोने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, प्रसाधन की व्यवस्था, सजने बजने की व्यवस्था, खेलने की सेवा की, यानी जितनी सुविधा है उस विमान में हो गई। और उसकी सेवा करने के लिए अप्सराएं अब उसको सजा बजा करके सब फिट कर दिया, खाने की पीने की सब कुछ। हाँ, कुछ कामुकता बढ़ाने की, नशे पत्ती की, मतलब सब व्यवस्था हो गई। अब उसी पर सज धज करके जो करदम रे वो भी सवार हो गए। खूब उस विमान पर टहल करके पचपति टहली तरफ घूमे। जितने वन थे, देवताओं के वन, संसार की चीज़ें, अब वो विमान जहाँ चाहते थे वहाँ चला जाए। वो पचपत्नी उन अप्सराओं के साथ सेवा लेते हुए बहुत दिन तक भ्रमण किया। और उन्होंने खूब अय्यासी कह ले, मतलब कि उन्होंने दाम्पत्य सुख के लिए जैसे अलग पर्यटन करने के खूब पर्यटन किया। उसके बाद लौट आए तो उनके बारी बारी से 9 कन्याएं हुई। कितनी? 9। बोले मैंने तो कहा संतान हो जाएगी तो हम चले जाएंगे, संन्यास ले लेंगे। अब तो 9 कन्याएं हो गई। अब देवी चाहे मायके चली जाओ चाहे यहीं रहो, मैं तो चला हिमाचल की ओर, हिमालय की तरफ तपस्या करने के लिए। अब देवहूत खड़ी हो गई हाथ जोड़ करके, महाराज ये हमको सुख दे करके जा रहे हैं कि हमको दुख कर दे कर जा रहे हैं? मेरे पिता ने आप शादी किया सुख देने के लिए, जो जब मेरे सुख का समय आया तो आप उधर जा रहे हैं। कहन क्या हुआ? कहने जो 9 कन्या आपने पैदा कर दिया है इनकी शादी कौन करेगा? मैं कहाँ जाऊं? कोई पुत्र उत्पन्न नहीं हुआ। पिता को छोड़ आई मायके, मैं ब्राह्मणी हो गई, वो क्षत्रिय, मैं वहाँ भोजन भी नहीं कर सकती, अब मायके नहीं रह सकती मैं। जब शादी हुई तो क्षत्रिय कन्या ब्राह्मण के साथ शादी हो सकती है, लेकिन दिक्कत है कि अगर ब्राह्मणी हो गई तो ब्राह्मण की तरह रहेगी, मायके में जाएगी तो अपने हाथ से बना कर खाएगी, तो अपमान होगा माँ बाप का। उससे अच्छा न जाए हम। अब मायके पहुँच गए, अपने माँ बाप का बनाया नहीं खाएंगे, भाई भौजाई का बनाया नहीं खाएंगे, हम क्या कहते हैं ये नहीं खाएंगे वो नहीं, ये गलत है ना। उससे से मत जाओ, तो मायके में जा नहीं सकती। ससुर है नहीं, है तो ब्रह्मा है, दुनिया को देखेंगे कि हमको देखेंगे? ससुर ब्रह्मा है ना। पुत्र हुआ नहीं, पति आप हैं, 4 ही शरण तो है औरत को, या पिता हो या पति हो या पुत्र हो, विशेष पर ससुर हो, तो मैं कहाँ जाऊं? मेरी देख रेख कौन करेगा? तो बहुत आगे पीछे से बोले कि तो सच कह रही है, अब इसको छोड़कर जाना भी ठीक नहीं है, कहाँ रहेगी, हमारी करोगी शादी कौन करेगा? ये समस्या। फिर रुके इस उद्देश्य से कि कोई पुत्र उत्पन्न हो, तो उन्होंने भगवान विष्णु की खूब तपस्या किया। उन्होंने कहा नारायण, मैं आपकी तपस्या करते करते आपसे बिछुड़ कर शादी करने के लिए ब्रह्मा की स्तुति करने लगा, और उन्होंने शादी हमारी करवा दिया। अब हम तो जंजाल में फंस गए, और निकलना चाहते हैं तो आपके जंजाल से निकल भी नहीं पा रहे हैं, मेरा कल्याण कीजिए। भगवान इतने खुश हुए कि करदम ऋषि के पुत्र होकर के स्वयं प्रकट हुए, यानी देवहूज के गर्भ से कपिल देव पैदा हुए। कपिल देव साक्षात नारायण, जो गंगा सागर में है, कपिल देव स्वयं प्रकट हुए। नारायण देवताओं ने नगाड़े बजाए, सभी लोग आकर स्तुति किए, उनका पैर छुए, यानी अब वो बिन सरोवर नहीं तो स्वर्ग से भी बढ़कर हो गया। वो अरे जहाँ नारायण आ गए वो वैकुंठ हो गया। देवता लोग वहाँ आए, सब स्तुति विनय किए। अब कपिल महाराज धीरे धीरे बड़े हुए, और जब थोड़ा बड़े हो गए तो करदम ऋषि तपस्या करने के लिए हिमाचल चले गए, संन्यास ले लिए। करदम ऋषि ने, वो भी एक भाई थे, करदम ऋषि ने अपने 9 बहनों की शादी किया।
जो ब्रह्मा के 10 मानस पुत्र मैंने बताए थे शुरू में, ब्रह्मा के पहले शुरू में से 4 पुत्र हुए थे, सनक सनंदन, सनत के बाद सनातन, उसके बाद 10 मानस पुत्र हुए थे। मरीच, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुलाकृत, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष और नारद। तो दक्ष और नारद को छोड़ करके, दक्ष और नारद को छोड़ करके 8 कन्याओं का, अपनी बहनों का विवाह तो उन 8 के साथ कर दिया। नारद बाल ब्रह्मचारी हो गए थे, इसलिए उनके साथ शादी हुई। अब प्रसूति की शादी दक्ष के साथ हो गई थी। प्रसूति एक कन्या थी स्वामिमन की ही, उसकी शादी हो गई थी दक्ष के साथ में। तो दक्ष शादीशुदा थे, नारद ने शादी किया नहीं, 8 बच्चे थे, तो उन 8 ऋषियों के साथ शादी कर दिया कपिल देव जी ने। एक कन्या बची, उस कन्या की शादी उन्होंने अथर्वा नाम के ऋषि के साथ कर दिया। एक अथर्वा नाम के ऋषि थे, उनके साथ 9 कन्याओं से फुर्सत आ गए। फिर वही माता और रहने लगे। तो देवहूत को ये जानकारी तो हो ही गई थी, जब सब भाई पुत्र पैदा हुआ है आपको, ब्रह्मा हाथ जोड़ खड़े हैं, शंकर हाथ जोड़ खड़े हैं, इंद्र हाथ जोड़े खड़े हैं, तो मानो ही समझ रही कि हमारे पुत्र कौन है। कहें महाराज अब मेरे पुत्र ही नया पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, हमको आप मुक्ति का कोई साधन बताइए। तो भगवान ने उनको सांख्य योग का ज्ञान दिया। सांख्य योग, बहुत सारे प्रश्न पूछा देवहूत ने, ये श्रीमद् भागवत का विषय है। अगर वहाँ तक चले जाएंगे तो कथा बहुत बड़ी हो जाएगी, फिर उसी में चलेंगे, फिर भागवत नहीं चलेगा। तो उन्होंने सांख्य योग का मतलब ज्ञान योग। भगवान के पाने के 3 आधार हैं। एक तो है सांख्य योग, ज्ञान, ब्रह्म को जान लीजिए, यही ज्ञान है, सब बड़ा ज्ञान, ईश्वर को पहचान लो। अब उसके बाद एक है कर्म योग, और उसी की एक विशिष्ट शाखा है भक्ति योग। भक्ति योग में भगवान समर्पण कर जाओ। तो जो सांख्य योग यानी ज्ञान योग समय के साथ लुप्त हो गया था, कपिल देव ने अपनी माता को उसको ज्ञान दिया, और उस ज्ञान को प्राप्त करके देवहूत की मुक्ति हो गई। और कर्दम तो तपस्या ही करते रह गए, लेकिन वो वैकुंठ वाले पहुँच गई माता उसी की, और कपिल देव स्वयं तपस्या के निकल गए। आज भी कपिल देव कहीं न कहीं तपस्या कर रहे हैं, संसार में विचरण कर रहे हैं, अपने ज्ञान का प्रकाश तो कर रहे हैं कपिल देव महाराज। तो ये रही देवहूत और कर्दम ऋषि का प्रसंग। अब अगली बार हम आपको प्रसूति के बारे में बताएंगे। तीसरी कन्या कौन, किसकी, स्वामिमन की तीसरी कन्या के बारे में बताएंगे। दक्ष के साथ शादी हुई, फिर क्या हुआ, शंकर पार्वती की कथा उसमें आएगी। हम संक्षिप्त में आपको लोगों को पूरा 7वें मनवंतर तक की कथा बताएंगे। आज तक की कथा आपको संक्षेप में बताएंगे। हम भागवत न कह करके भागवत संहिता बताएंगे, यानी कि कथा कम होगी, भाव ज़्यादा होगा। जय श्री कृष्ण, जय नारायण।